Hello friends, welcome to EduForce Education for Success. As you people here can see the recent statement of Amit Shah, Hindi not a competitor of regional languages. He said it should be our aim to keep all the languages and mother tongues alive and prosperous. Only with the prosperity of all these languages will Hindi prosper. So let's have a look on Hindi language. Hindi is the fourth most spoken language in the world. जी हाँ, in the world fourth most spoken language. और इसको लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में. हिंदी एंड संस्कृत ये दोनों ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. तो देवनागरी स्क्रिप्ट मीन्स देवों के यहाँ लिखे जाने वाली लिपि, मतलब इससे ये वर्ड निकल के आया है. ओके. The language got its name from the Persian word Hind, meaning land of the Indus River. जो हिंदी वर्ड आया है कहाँ से आया है? पर्शियन वर्ड है एक, हिंद. ठीक है, पर्शियन वर्ड है, जो माइंड इट, और जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ इंडस रिवर. ठीक है. एंड इज ए, और ये जो हिंदी है एक डिसेंडेंट है संस्कृत की. ओके. अगर हम भाषाई रूप से देखें तो हिंदी एंड उर्दू दोनों ही एक ही भाषाएं हैं. बट हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है एंड इट इंक्लूड संस्कृत वर्ड टू. संस्कृत वर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है हिंदी में. लेकिन अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू जो लिखी जाती है वो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. ओके, पर्शियन स्क्रिप्ट. ठीक है. और उसमें ज़्यादातर पर्शियन वर्ड्स भी कंटेन्ड हैं उसके अंदर, उर्दू के अंदर. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वी कैन सी टर्क इन्वेडर्स इन 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में, नेम द लैंग्वेज ऑफ द रीजन हिंदी, लैंग्वेज ऑफ द लैंड ऑफ द इंडस रिवर. ओके. अब अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में कितने 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. ठीक है. और हर एक शब्द का निर्माण इन्हीं से होता है. हिंदी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं तरफ की ओर लिखी जाती है. एंड इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है. इंग्लिश भी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज ही है अगर देखा जाए तो. और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो कई सारे शब्द जो है हिंदी से लिए गए हैं. यस, हिंदी से काफ़ी शब्द लिए गए हैं अंग्रेजी में, जिसमें कि जैसे कि हम देख सकते हैं योगा, कर्मा, ठग, गुरु, अवतार, एक्सेट्रा. दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज. ओके. हिंदी के ऑफिशियली अगर हम देखें तो 48 रिकग्नाइज्ड डायलेक्ट्स हैं. 48 डायलेक्ट्स रिकग्नाइज्ड हैं. ओके. मतलब कि ये सब भाषाई रूप से तो समान है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है. बाकी भाषाई रूप से ये सेम है, ये जो 48 डायलेक्ट्स हैं जो कि हिंदी से निकल के आए हैं. ओके. भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी बोली जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं मॉरिशस, फिजी, सूरिनाम, गुआना, ट्रिनिडैड, टोबैगो एंड नेपाल. The modern Devanagari script came into existence in 11th century, 11वीं शताब्दी में आई. अभी आगे भी बताया था. ओके. अब अगर हम देखें हिंदी साहित्य में कितने फॉर्म हैं तो चार फॉर्म है हिंदी साहित्य में, जो कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं. भक्ति, श्रृंगार, वीरगाथा, एंड आधुनिक साहित्य. ठीक है. अभी हम देखें तो हमारे पूरे देश ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया. तो हिस्ट्री क्या है इसके पीछे, हिंदी दिवस के पीछे. ठीक है. तो 14 दिसंबर को हिंदी दिवस या नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. ठीक है. किस लिए? क्योंकि एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949 में. ठीक है. द डिसीजन ऑफ यूजिंग हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कब लीगलाइज हुआ था?
हाँ जी, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया था कि अब इसी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, आपसे सेलिब्रेट किया जाएगा। इट वॉज हिज डिसीजन ओनली, ठीक है। हिंदी को अगर हम देखें तो ये 8th शेड्यूल लैंग्वेज में है, ठीक है। जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें है ये। तो अब देखते हैं हम 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। और जैसे मैंने कि बताया, हिंदी दिवस 1949 से चालू हुआ था, तब जब, तो फिर हम देखते हैं कि 1949 में कितनी लैंग्वेजेस थी तब इसमें, तब टोटल 14 थी। 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। फिर 1961 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि सिंधी भी ऐड कर दी गई इसी में 14 में, ठीक है। सिंधी वॉज एडेड। फिर 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भी ऐड किया गया, मतलब 3 और ऐड कर दी गई। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी हुई होगी कि पहले 1949 में कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 थी। 14 के बाद 1961 में 21वां संशोधन किया गया, जिसमें कि सिंधी को ऐड किया गया। फिर 1992 में 71वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी को ऐड किया गया, ठीक है। फिर लास्ट अगर हम 2003 में देखें, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बोडो, संथाली, मैथिली को भी ऐड किया गया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और कैसे। तो फिर अब यहाँ देखो कितने हो गए। फिर पहले हमने देखा कि 14 थी, तो कब, 1949 में। फिर 1961 में एक और ऐड कर दी गई, कौन सी थी वो, अपनी सिंधी थी। फिर 1992 में 3 और ऐड की, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई, टोटल 18 हो गई। अब 2003 में क्या हुआ, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बोडो, संथाली एंड मैथिली को ऐड किया गया, तो अपन के पास 3 और हो गई, टोटल कितनी हो गई, 22। तो आज के प्रेजेंट डेट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, ओके, इन 8th शेड्यूल। अब यहाँ पे जैसे कि आपको संवैधानिक संशोधन याद करने हो ना, ध्यान हो, तो एक बार एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं, क्या पता आपके काम आ जाए। तो जैसे कि देखो, पहला तो ठीक है, 1949 में 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, इट इज़ ओके। फिर 21वां संशोधन हुआ, 21st, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हुआ, 71वां हुआ, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो 92। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है। समझ में आना है कैसे हुआ है दोनों के, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, बट स्टिल एज ए ट्रिक इफ़ यू वांट टू लर्न इट, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। 2003 में हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोडो, संथाली एंड मैथिली को ऐड किया गया, ओके, लेट्स मूव। अब हम और देखते हैं इसके विषय में। अगर हम देखें तो आर्टिकल 351 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डायरेक्ट करता है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेगी, ठीक है। द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश किया गया 1960 में, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, ठीक है। तो उसका काम क्या था, प्रमोट एंड प्रोपोगेट हिंदी, ओके। फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR बोलते हैं इसको, इस्टेब्लिश किया गया। उसने इस्टेब्लिश्ड हिंदी चेयर्स इन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी बाहर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी,
विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में भी, इंस्टीट्यूशन अब्रॉड टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज इन फॉरेन कंट्रीज। ओके, फिर अब ये देखें, लीला राजभाषा, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लर्न इंडियन लैंग्वेजेस दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एक मल्टीमीडिया बेस्ड इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूटरिंग एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करेगा हिंदी लर्न करने में। ओके, लीला राजभाषा। ओके, ई सरल हिंदी वाक्य कोश एंड ई महाशब्दकोश मोबाइल ऐप जो डेवलप किया गया, इन दोनों का बोथ इनिशिएटिव्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एम टू हार्नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रोथ ऑफ हिंदी। ओके, आई होप ये गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स थे, इन पे आपने एक बार गौर फरमा लिया होगा। कहीं भी आंसर राइटिंग करने होंगे ऐसे लिख रहे होंगे, आपको प्लस पॉइंट देंगे। ओके, तो फिर हिंदी हमारी मातृभाषा है जो कि 40% से ज़्यादा भारतीयों की मदर टंग है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। और हाँ, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, ये बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है राष्ट्रभाषा वाली। तो इंडिया की आज तक, अभी तक, प्रेजेंट डेट तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इट्स अ नेशनल लैंग्वेज, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज, इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, डेट इज़ हिंदी एंड मैनी अदर्स इन 8 शेड्यूल। जैसे कि अभी हमने 8 शेड्यूल में देखा 22 लैंग्वेजेस थी। हाँ, ठीक है। और ये अभी भी जैसे कि एक ऑलरेडी एक डिबेटेबल इशू है, काफ़ी लंबे समय से है कि नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मातृभाषा एंड ये सब। तो लेकिन राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज अभी तक टिल डेट इट इज़ नॉट स्टैम्प्ड टिल डेट, कोई स्टैम्प्ड नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की, ठीक है। इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। एक बार स्लाइड्स में फिर से स्क्रॉल कर देती हूँ। ओके, so please, I hope you got the clarity. Please like the video. If you like the video, please like it and do share with your friends, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks and have a nice day.